विकास की ओर करेंगे अग्रसर। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम ने खोला योजनाओं का पिटारा, बोले युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता, रोपवे से जुड़ेगा हेमकुंड साहिब। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर गूंजा विकास का मुद्दा, राज्यपाल बोले बहुत प्रगति हुई पर अब भी विकास। बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी राज में नहीं हुआ उत्तराखंड का विकास, कांग्रेस सरकार बनी तो उत्तराखंड को बनाएंगे सपनों का राज्य। 17 साल बाद कांग्रेस नेता धस्माना को मिली राहत, राजमार्ग जाम और बलवा करने के आरोपों से किया गया बरी, धस्माना की मौजूदगी के नहीं मिले सबूत। उत्तरकाशी दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग बंद, पहाड़ी से मलबा आने से मार्ग हुआ बाधित, स्कूली बच्चों सहित आम लोगों को भारी परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का जो महोत्सव है देवभूमि में। उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन मैदान में रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रैतिक परेड कार्यक्रम में उत्तराखंड पुलिस द्वारा साहसिक कार्य का प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री और तमाम पुलिस के आला अधिकारियों के साथ जनता मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह ने निरीक्षण कर की। वहीं कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी दोनों पहाड़ के काम आए। सीएम ने घोषणाओं की झड़ी लगाते हुए राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को लेकर बड़ी सौगात दी। सीएम धामी ने ऐलान किया कि 3,100 रुपए पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को अब 4500 रुपए पेंशन मिलेगी, जबकि 5,000 रुपए पेंशन पाने वाले आंदोलनकारियों को अब 6,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। लंबे समय से हमारे चूंकि इस राज्य की प्राप्ति में हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है और उनके बीच में से लगातार ये बातें आती थी। और मैं स्वयं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर 1 सितंबर 1994 को खटीमा में सबसे पहले गोलीकांड हुआ था और उनकी पीड़ा, उनकी भावनाएं और उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए आज हमारी सरकार ने तय किया कि आंदोलनकारियों को जो 3100 पेंशन थी उसको 4500 किया गया है और साथ में जो 5100 पेंशन मिलती थी उसको हमने 6,000 तो इसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इन सालों में प्रदेश ने बहुत प्रगति की, प्रदेश पुलिस ने भी बहुत प्रगति की और उत्तर प्रदेश के दिनों से हम बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं और काफ़ी हमारी पुलिस हाईटेक, मॉडर्न और स्मार्ट बनी है, संवेदनशील बनी है, पीड़ित केंद्रित बनी है और हम आगे इसको और ज़्यादा इन लाइनों पर काम करेंगे। खबर नैनीताल से है, जहां डीएससीए मैदान में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राज्य में स्थापना दिवस के अवसर पर नैनीताल में स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नैनीताल बास्केटबॉल बाल कोर्ट में फूड फेस्टिवल के स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने कुमाऊनी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य स्थापना दिवस पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे, जहां उन्होंने रैतिक परेड की सलामी ली और 36 योजनाओं का लोकार्पण व 33 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया। जो हमारे शहीदों का सपना था, हमारे आंदोलनकारियों का सपना था, उसके अनुरूप हम इस राज्य का निर्माण करने के लिए, इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य के लिए जो विजन दिया है कि ये दशक जो हमारा तीसरा दशक है, 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होगा और जब हम सिल्वर जयंती, रजत जयंती समारोह जब मना रहे होंगे 2025 में, तो हर क्षेत्र में हम श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, इसके लिए कृत संकल्पित हैं, उसके लिए हम काम। उत्तराखंड राज्य का 22वां स्थापना दिवस यहाँ पे हर्ष और उल्लास के बीच भराड़ीसैंण में मनाया जा रहा है। इसको अब प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड महोत्सव के रूप में यहाँ पे मनाया जाएगा। आज यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल यहाँ पहुँचे। उन्होंने यहाँ पे विभिन्न योजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण किया। के न्यूज़ के लिए चमोली से अनिल राणा।
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्थल झूला और गांधी चौक पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही शहीद स्थल झूला घर पर राज्य आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गांधी चौक पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के लोगों ने प्रतिभाग किया। 22वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सबसे पहले तो हम उन तमाम शहीदों के, प्रदेश के शहीदों को नमन करते हैं जिन शहीदों की वजह से ये राज्य प्राप्त हुआ, और उसके पश्चात हम उन तमाम साथियों को भी याद करते हैं आज जो आंदोलनकारी साथी रहे, जेल गए, पुलिस की लाठी डंडे खाए, और जो आंदोलनकारी साथी रहे उनको भी हम आज याद करते हैं कि उनके सहयोग से, और सभी राजनीतिक दलों के, सभी मातृशक्ति, बेरोजगार साथी, सभी लोगों को हम याद करते हैं कि उनके सहयोग और प्यार से ये राज्य बना। सबसे पहले तो हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिनकी शहादत से जो है, जिनके बलिदान से ये राज्य प्राप्त हुआ, और उन जन आंदोलनकारियों को भी नमन करते हैं जिनकी वजह से हमको राज्य की ये प्राप्ति हुई। और आज हम पूरे प्रदेश को मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं स्थापना दिवस की। और स्थापना दिवस में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित जगह जगह किए जा रहे हैं, ये हर्ष और उल्लास का विषय है। देखिए, आज स्थापना दिवस पे सबसे पहले मैं सभी को बहुत बधाई दूंगा, सभी राज्य के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इन 21 वर्षों में उत्तराखंड ने काफ़ी विकास विकसित हुआ है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो, रोड्स के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, नौकरियों के क्षेत्र में हो। और जो वर्तमान सरकारें हैं, जो आने वाली सरकारें हैं, हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि आप जो भी कार्य करें उत्तराखंड के हित में करें। उत्तराखंड का विकास सर्वोपरि है, और हम सबको निष्ठा से, ईमानदारी से अपने प्रदेश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। भाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस पर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की शिक्षिकाओं व छात्राओं ने नगर में रैली निकाली। प्रधानाचार्य रश्मि पांडे के नेतृत्व में शिक्षिकाओं व छात्राओं ने बैनर तले भक्ति नारे लगाए। राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर छात्राओं ने कुमाऊनी गीत प्रस्तुत किए और छात्राओं ने विद्यालय में निबंध, भाषण व ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया और विजेताओं छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। प्रधानाचार्य रश्मि पांडे ने शिक्षिकाओं व छात्राओं को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी और अपने प्रदेश की स्वस्थ, शिक्षित व एवं विकासशील बनाने के लिए प्रयासरत रहने को कहा। दिवस पर मेरे बच्चों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज 21 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड बने हुए, और उत्तराखंड बहुत प्रगति पर है और हमारे बच्चे भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इस वर्ष हमारे विद्यालय को ये भवन, नया भवन भी मिल चुका है, तो बच्चे बहुत मन लगाकर यहाँ पर बैठे हैं और काम भी कर रहे हैं। और जैसे कोरोना के काल के बाद अभी ये स्थिति आई है कि थोड़ा थोड़ा खुल गया है, तो बच्चे भी इसमें बहुत रुचि लेकर कार्य कर रहे हैं। बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है, बच्चे 60% से अबव डेली बच्चे आते ही हैं। 21वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पौड़ी पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य अभी जवान हुआ है, तो राज्य में अभी बहुत सा विकास ऐसा है जो सरकार को पूरा करना है और जिसकी जनता को आशाएं भी हैं, लेकिन अब तक सरकार मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने पर पूरा जोर देती आई है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। तो जो गति थी उसमें पलायन में, उसमें हमने काफी रोकने का काम किया है। और आज मुझे तो खुशी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने काम करके यहाँ पर जो कोविड काल में जो लोग लौट के आए थे उनको भी काफी लोगों को रोकने में हम सफल हुए। और तमाम ऐसी सरकार ने पॉलिसीज बनाई है जो नौजवानों को स्वरोजगार की ओर आकर्षित करती है, क्योंकि आज इस राज्य को स्वावलंबी बनाने के लिए आवश्यक है कि स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। जब तक स्वरोजगार की संभावनाएं नहीं बढ़ेंगी तब तक राज्य स्वावलंबी नहीं हो सकता। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत,
तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर हम बढ़ रहे हैं, ताकि ये राज्य ये आत्मनिर्भरता के साथ पूरे देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो। इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सितारगंज पहुंचे, जहां राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने उनका स्वागत किया। समारोह स्थल में पूर्व सीएम रावत एनडी तिवारी के अंदाज में जनता के बीच पहुंच गए। उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया, लोगों से हालचाल पूछा। कार्यक्रम में भीड़ देखकर रावत गदगद नजर आए। उन्होंने 40 मिनट तक भाषण दिया। हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तो एक वर्ष में 24,000 रिक्त सरकारी पदों को भरा जाएगा। जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे तो स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके बाद भी रोजगार नहीं दे पाए तो प्रति माह 5,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस पर रामलीला मैदान में राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे रावत ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। की विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे देवभूमि में उत्तराखंड महोत्सव की। खबर काशीपुर से, जहां राज्य स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ जनपद भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं स्कूली छात्रों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर दर्शकों को भाव विभोर किया गया। राज्य आंदोलन में शहीद हुए ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन किया गया। वहीं मौजूद राज्य आंदोलनकारियों को माल्यार्पण कर स्थापना दिवस की बधाई दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एसडीएम आकांक्षा वर्मा ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के इन वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्रण लेना है। उन्होंने राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेवा और समर्पण भाव से कार्य करने के लिए आगे आना होगा। राज्य के लिए बहुत ही गर्व की बात है और इसी को ध्यान में रखते हुए तहसील में बच्चों का कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किया गया और जितने भी हमारे सम्मानित राज्य आंदोलनकारी हैं और जो शहीद हुए हैं और उनके परिवार की तरफ से जो आए हैं उनको सम्मान किया गया और एक बहुत अच्छी सी गोष्ठी ऑर्गेनाइज की गई जिसमें जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और किस सोच के साथ उत्तराखंड राज्य बना था और कितने हद तक हम वहाँ पहुँच पाए हैं और कितना हमें अभी आगे पहुँचना है। तो ये सभी मुद्दे पर चर्चा भी हुई है और हम एक प्रशासन के पार्ट हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी भी राज्य की योजनाएं आए हैं वो धरातल पे उतरें और पहाड़ों क्षेत्र में भी पहुँचें। बाजपुर में उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर तहसील सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य आंदोलनकारी और पूर्व सांसद बलराज
पासी और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और प्रदेश को आगे बढ़ाने में सभी से सहयोग की अपील की गई। आपको बता दें, पूरे प्रदेश भर में उत्तराखंड राज्य का 21वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के चलते बाजपुर के तहसील सभागार में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य आंदोलनकारी और पूर्व सांसद बलराज पासी और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। ये सपने अगर पूरे हो गए तो फिर सपने कहाँ बचे हैं। विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जहाँ से हम चले थे उससे हम बहुत आगे आ गए हैं और बहुत सी उपलब्धियाँ उत्तराखंड ने जो है प्राप्त की हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड है, पहाड़ तक ट्रेन पहुँच रही है, अनेक हाईवे बन रहे हैं, अनेक जो है हेलीपैड बन रहे हैं, अनेक मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। और इसी बीच आपको सीधे लखनऊ ले चलेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं उत्तराखंड महोत्सव में